जय हिंद। राम राम। सत श्री अकाल। आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल, देसी बात, समाज को सीख देने वाली बात। आज मैं बताऊंगा जो कुछ हमारे पढ़े लिखे आदमी भी हैं और वो भी इन ढोंगी पाखंडिया का चक्कर में फंस के तंत्रिका का झाड़ फूका और जाके फंस कर और अपना बसा बसाया घर ने क्यों बर्बाद कर ले। साथियों, इसी एक घटना, एक घर में साधन संपन्न घर, नौकरी करें दोनों बाबू बेटा, बहू भी पढ़ी लिखी और फिर भी वह चुप कर पढ़े लिखे होकर और एक तांत्रिक का चक्कर में फंस कर अपना घर क्यों कर बर्बाद कर लिया। क्यों कर एक घर में एक दिन में 5 अर्थी उठी और वो पूरा का पूरा खानदान खत्म हो गया। जब सच्चाई सामने आई तो लोगों ने भी बड़ा चंबा मान्या। अगर भाई पढ़ा लिखा परिवार भी इनका चक्कर में क्यों कर फंसा। साथियों, दोनों बाबू बेटा नौकरी पर, छोरा की बहू भी पढ़ी लिखी और एक छोटी बहन छोरा का वह कुंवारी थी। वह कई साल पाछो हुई थी, 10-11 साल का फर्क था उनका उम्र में। वह पढ़ा लिखा करती। तो साथियों, उस लड़के की शादी हो रही थी, 500 साल हो गए थे, लेकिन वह बहू बेटी असामेद नहीं हुई। वो झगड़ा होने लग गया उस बात पर उनका, सासू बहुआ का, वीर मर्दा का, घर की शांति भंग होगी। देखो साथियों, ये परमात्मा का हाथ बात होया करे, बंदा का हाथ में नहीं होती। और जो ये ढोंगी पाखंडी हैं, ये क्यों करे बसे बसाया न घर नौ जागते हैं। और इनके गुर्गे एजेंट दलाल वो घूमते रहा करे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बतेरा हुआ है। और वो जो करिए आजकल कपड़े की दुकाना पर बाहर खड़े रहे हैं, आ जाओ थोक रेट में मिलेगा फलान दकड़े, या और किसी दुकान पे खड़े रहो सामान दुआओं है, उनका कमीशन मिल जाए। न्यू ये जो अगर पुलिस के मुख भी रहा करे, ये भी अपने गुर्गे रखे, अगर केस फंसा के लियाओ और अपना कमीशन लो। तो उनका झगड़ा रहा करता। वो एक छोरा उस तांत्रिक का उसमें जाया करता दरबार में, पूरा खाना पीना खांदा, शराब के पीछे मिल जाते। उस पीछा कारण एक गाड़ी भी ले ली थी उसने पुरानी ही, क्योंकि हराम का पीछा हो था और उसने कोई जरिया नहीं था, उससे का कारण वो अपना काम चला रहा था। तो उसने देखा कि भाई इनका झगड़ा रहा है, इनमें तो फंसा और साधारण परिवार है, पीछे का भी जुगाड़ है, दोनों बाबू बेटा नौकरी पे है। तो साथियों, पहले वो उस घर की औरत से मिला, यानी कि उस लड़के की माँ है, आना जाना कर लिया,
कुछ दिन के बाद में वो बोले ताई एक फलानी जगह बड़ी महान आत्मा है, बड़ा पहुंचा साधु है, और वो लोगों के दुख दूर करे, मनोकामना पूरी हुआ है, जो उनका दरबार में जा है उनका आशीर्वाद ले हैं। और बहुत सी बहुआ का बालक भी हुए हैं, एक तो बिला 60 साल की भी होया है। अरे भले आदमी हो, जब औरत है कि उम्र हमारी इसने परमात्मा ने बना रखी है कि भाई इतना उम्र तक वो बच्चा जम सके है, जब बच्चा पैदा कर सके है। जब उसकी उम्र हो जाएगी तो वह बच्चा क्यों कर पैदा करेगी, पता नहीं क्या चल रहे हैं। और मैं उन भी कहूं हूं जो ये यूट्यूबर है, पत्रकार हैं, कुछ पैसे के लिए उनकी ऐड करें हैं, उनकी तारीफ करें, उनकी सराहना करें, और हमारी बोली वाली जनता ने उसमें फंसाने लग रहे, इन्हें भी डूब के मर जाना चाहिए। थारा भी जमीर जमा गिर लिया है, जो करिए हमारी बाण बेटी पैसे के लिए ये रील बनाओ हैं, स्टेजा पर नंगे नाच करें, गंदे गाने गाओ हैं पैसे के लिए। तुम भी अपना जमीर बेचकर भोली वाली जनता में न थारा भी इसमें हाथ से फंसाने का मैं बहुत आगे देखो। तुमने भी वो काम नहीं करना चाहिए, गिरा काम तुमने भी इसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा। जो बेचारे पहले दुखी आदमियों हैं और उन्हें तुम फंसा दो हो, ठीक है तुम नहीं 10-20 हजार रुपये दे देंगे उसे ऐड करने के, लेकिन वो जिस दिन परमात्मा का हिसाब होगा ना, थारा हिसाब भी हो जाएगा। रोटी के मोहताज हो जाओगे, यो परमात्मा सबके में कर सके, यो कंगाल ने साहूकार बना सके और राजा तो भिखारी बना सके। इसलिए तुमने भी समझना चाहिए, खाली पीछे के पाछे ना बाजो, यूं भी देख लो अकबर का रिजल्ट क्या हुआ। तो साथियों, वह बुढ़ी उन्हें से जज मना ली, बुढ़ी का समझ में आ गई, उसने अपना आदमी आगे जकर कराया अग्नि बात से। उस आदमी ने फिर कह दी ठीक से बतला ले, बेटे थे बहू थे, तो वह बहू बेटिया ने बतलाई भाई न्यू से के साधु बोले मैं ठीक से चाल पड़ेंगे, कब चलना है। वो बहू ने भी अकबर तेरे संतान हो जाए, औलाद हो जाए, तो तन्ने भी इस घर में इज्जत मिल जाएगी। रोजाना जो तन्ने जिम्मेवार ठहरा हो है परिवार, इसका छुटकारा पा जाएगा और तने परिवार में इज्जत मिल जाएगी और तेरा जीण का और जिंदगी कटने का राह हो जाएगा। सारे ना कर ली। तो साथियों, वो आ गया, उस बाबा ने बतलाया था, उनकी राम कहानी बताया था कि यही हालात से सारी उस दौर बता दी। उनका उसने लिखवाया, ये जो कहे ना पर्ची काटे हैं, ये जितने ढोंगी पाखंडी बैठे ये पर्ची ये हो हैं, इनके जो एजेंट दलालिया गुर्गे हो ना, ये लिखवाया हो हैं, और फिर उनकी साथ जाकर इशारा कर दिए हैं, कहा यो सब वो केस। तो साथियों उसने वो ले गया, परिवार ने उड़ जाकर वो बैठ गए, उनके 5 हुए, आशीर्वाद लिया, और फिर उसने वो अपना वो खोला रजिस्टर, वो लग गया बतान तुम साधन संपन्न परिवार हो, धार्मिक प्रवृत्ति के हो, लेकिन थारा पिछला जन्म में कोई ऐसा काम हो रहा है, इस घर का मुखियत है, अब वो कष्ट है थारे ऊपर, वो काटना पड़ेगा। उसके बाद में तुम पोते खिलाओगे। पोती का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारा समाज में भाई ये बेटी ने कम चाण लाग गए, और खासकर
जब तक ये लिव इन के लव मैरिज के चाले हैं भाई, बेटिया के साथ 7-7 8-8 वर्ष किया कि रेप करके हत्या कर दी जा है भाई। ये अगले नंगड़ टकरा गया है, वो बेचारी बेटी जल के मरे हैं। यानी कि वैसे बेटी से कोई हो नहीं, हालात ने ऐसा काम कर दिया, एक बेटी की खुशी लोग कम मनाने लग गए। नहीं तो बेटी लक्ष्मी का रूप होया करे, और जिस घर में बेटी की डोली नहीं उठा करती, उस घर का जमाई उस दिहाड़ी पर नहीं आया करता, वह दिहाड़ी कुआरी रह जाया करे। बेटी तो कोई नहीं मान्या करता नफरत, लेकिन ये हालात के कारण, हमारी सरकार और सिस्टम के कारण, तो वो बोले बतलाए, वो बोले बोले जी ठीक से एक पाठ करना पड़ेगा आपका घर पर, और आपका ये संकट कट जाएगा, रिया बोल गया, आसामियत हो जाएगी, पोता होगा, जोड़िया भी हो उसके। एक किस्म के शेवड़े भी हो आकर साथियों में बताऊं, सम्मोहक शक्ति हो इनमें, ये कोई पढ़ाई सी हो है, उस परिवार ने अपना काबू में कर ले, इनके जाने के बाद में कुछ वो थोड़ा बहुत खुआ पै दे, तो उन्होंने मंजूर कर लिया। ठीक है जी, बोला भाई खर्चा लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, उन्हें बता दियो अपने रेट। वो तो खांदा पींदा परिवार था, उन्हें हाँ भर ली। साथियों ये इतना नुकसान कर दे घर में, जब इनका काबू में आ जाओ परिवार, सब क्या है अपने दौरा मंगा ले, वो काट काट दे दे अपनी मर्जी तक। तो साथियों यो चलता रहा, क्योंकि मैं होना था, वो भी न पाछे फिर वो सासू बहू गई, महाराज जी कोई उम्मीद नहीं बनी। एक उम्मीद के बनी, एक थारा घर तक बेौलादा भी जा रहा हो भी सिद्ध है, थारा पितर है, उसका भी करना पड़ेगा। अरे भले आदमी हो, जो आदमी जिंदा जी रहेगा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मरे पाछे किसका क्या करेगा। लेकिन हमारी यह भोली जनता इन पाखंडिया चक्कर में आकर सब क्या है ना मंजूर कर ले। उसने फिर बता दिया लेकिन यो करना पड़ेगा, इसमें इतना ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि वो थारा सिर पर बैठा है, थारा घर में नुकसान भी होने लग जाएगा, नौकरी ने भी खतरा हो सका, डरा लिए पूरे। फिर वो करया कई लाख रुपये ले गया वो उन दौरे, कि मैं जाना था। फिर साथियों उसने वो सहज सहज करके उनके जो एक खाते थे वो अपना काबू में कर रखा था परिवार, बाबू बेटिया के खाते भी साफ करवा दिए, पैसे ले ले, अरे यो करना है, अरे यो करना है। उनकी बुद्धि तब वो राहु बैठ गया, वो बाबा तो ढोंगी, और ये राहु केतु ना आ करते, ये होया करे जो सिर पर बैठे, माथे पर बैठे, बुद्धि पर बैठे, उनका सारा खाते खाली करवा दिए। होना जाना कि मैं था ही नहीं। तो साथियों उनने देखी बात, लगभग साल सवा साल यो काम चलिया, होना कि मैं था ही नहीं, क्योंकि ढोंग था, पाखंड था। उसके बाद में वो छोरा बोले भाई बात सुन ले, महाराज जी हम देंगे तेरी रिपोर्ट, मारा तो सारा था घर खाली कर दिया तने, करोड़ा रुपया तेरे पास आ लिया, मारे खाते भी खाली करवा दिए, इन पट्ठा पर को 11 लाख का, कोई 21 लाख का उड़ा चढ़ा का हो, उड़ा उस मंदिर में चढ़ा का हो, उस बाबा पर चढ़ा का हो, खाली कर दिया। हम वो है जाया कि मैं आते नहीं, अब हम तेरी रिपोर्ट देंगे ना, हमारे पीछे दे दे, पीछे के दिया करे, बोला थोड़ा और इंतजार करो। ये बका दिए,
ये उस पर बंद पर सूर्य मई आ रहा, शनि मई आ रहा, फलान धक्कड़। ठीक है, ब्लैक भी नाम और इंतजार करेंगे। तो साथियों, मैं अपना बताऊं, जो इसके समाले पाखंडी हमारे देश में बैठे हैं, इन्हें सरकार बढ़ावा दे रही है। ये एक किस्म का ढोंग का, पाखंड का, ये भी नशाए बेचे हैं। उन आदमिया न परिवार ने ये जिन अपने भगत के उन बस में कर ले हैं, नशाए चटाव परिवार ने बर्बाद कर दे हैं, अंधविश्वास में धकेल दे हैं। लेकिन सरकार इनको बंद नहीं कर रही, सरकार इन्हें बढ़ावा दे रही है। जिस एरिए में ये बैठे हैं वो आगे राजनेता इन्हें बढ़ावा दे हैं। अगर भाई कुछ ना कुछ इसका हाथ में वोट पाऊंगे, ये तेरे वोट गिरवाओगा। वो इलेक्शन में उनका मैं खर्चा लाओ हैं, इनके तो पास पैसा बहुत आवा है, उनका इलेक्शन में खर्चा ला दे, कोई उनकी रिपोर्ट दे है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस द्वारा फोन आ जाए और रिपोर्ट देनी है, बेचारे हार थक कर बैठ जाए। ये सरकारी गुंडे हैं, इनका चक्कर में ना फंसा करो। इन द्वारा देने में कुछ नहीं हुआ करता। ये बड़े बड़े हैं, जिसका जितना भी उत्सव सुनो इतना बढ़ावा देते हैं। ये बड़े जो पाठ करने लग रहे हैं, क्या लाख 1-1 करोड़ रुपये पाठ करने के लिए हैं, और जनता ने कहे हैं अगमो माया ने त्याग दो, और आप उस मोह माया का पाछा पड़ रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों का समझ मारी नहीं आ रही है बात। अगर तुमने ते मोह माया त्यागन की कह रहा, आप इतने उकरण लाग रहे, इतने चढ़ावे होने लाग रहे, इतनी भीड़ हो जाओ, भीड़ में गणे गणे आदमी मर जाए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए ये किस्म के सरकारी गुंडे हैं, ना पड़ो इनका चक्कर में। थारा घर न कति लूट कर कंगाल बना देंगे, और इस बाबा के से तो थारा घर का ताला भी बंद करवा देंगे, खानदान ना खत्म कर देंगे। इसे केस पहले बहुत हुए हैं। एक पीछे बुराड़ी में होया था, पूरा परिवार खुदकुशी कर गया था, आपने सुना होगा। और ये भी ईसाई है, क्योंकि पूरा परिवार खत्म हो गया। तो साथियों, वो फेर गया छोरा भी ना है पाछबलिया। बात सुनो भाई, आज हम घर आवांगे, आखिरी पाठ कराएंगे आध घंटे का। अगर उसके बाद में थारा बहू आसामी धनी होती तो हम थारे पीछे सारे के सारे उल्टे दे देंगे। जी ठीक से उसने अपना बाबू आगे बताइयो, मार बाबू भी नहीं बोले ठीक से भाई, जब हमने साल तो ऊपर हो गया तो और देख लिया बात। तो साथियों, वो 1-2 ढोंगी न और ले रहा, और वो आ गया घर। उनने पहले सलाह कर ली थी, इसके से हमारे दौर सारे जाग रहे हैं, डॉक्टर भी, दवाई वाले भी, इंजीनियर भी, सब कुछ जान लाग रहे हैं। जब बदमन रोना ये पढ़े लिखे हमारा जमाना में, हम जब जवान थे, अनपढ़ हुआ करते बहुत आदमी, कति गुठा टेक भी हुआ करते 50%। वो इन ढोंगी पाखंडिया चक्कर में नहीं फंसे। लेकिन आजकल तुम पढ़े लिखे, ये सारे हमारे मंत्री संतरी राजनेता सबके इनके जाकर माथा टेके हैं, तिलक करवा का हैं, जो वो अपने काम संभाले हैं। इतना ढोंग पाखंड में हमारा देश फंस गया। इस सब बात पर मन रोना लग रहा है। अगर पढ़ाई हमारी के काम आई, जिस तरह लोगों की आंख बंद होने लग रही, जिस तरह खुलनी चाहिए। तो साथियों, वो आगे वो इस किस्म का जहर ले रहे थे। अगर भाई 2-3 घंटे बाद में असर करे, वो शाम के टाइम आए, रात शाम ने 9 बजे उन आकर ने अरे थोड़ा अपना कर गंगा जल का छिड़का दिया। वो बोले एक पतीले में दूध इकट्ठा कर लाओ, वो गर्म कर लाओ मीठा करके, और हम उसमें छिट्टा देंगे, सारा परिवार पी लियो, कल तय डलने कर दे साथ, थारी किस्मत चमकने लग जाएगी, परमात्मा थारा ऊपर राजी हो जाएगा। तो साथियों ने
वो दूध मंगाया। वो ढोंगी बोला ठीक है, मैं इसने एक बार घर में का घुमा लिया, सारी कलड़ाई इस तो उतर जाएगी। उसने साइड में ले जाकर उसमें जहर मिला दिया। 5 आदमी आता ही प्या दिया वो प्या गए। और वो बोले ठीक है हम जा, हाँ, और कल तो थारी किस्मत चमकेगी, थारा बेटी बेटे थारे पोते भी होंगे, जोड़िया होंगे, और परमात्मा तुमने इतना धन देगा, हमारे पास आ रहा हिस्से तो कई गुना तुमने 2 साल में दे देगा। कह कर वो चले गए। साथियों जहर ने अपना असर करना था, तड़के वो तो कोई नहीं उठे, पाचू के पाचू आदमी जहर पी रहे। दूध आला आया, उसने घंटी बजाई, कोई नहीं उठा। पड़ोसी था एक उठ रहा था, वो बाहर खड़ा खड़ा अपनी एक्सरसाइज ही कर रहा था। उस पर पूछी रही है कोई नहीं उठे, आज की बाहर जा रहे हैं। बोले भाई सांझ ने तो आड़े सुने थे बोलते, हम सोए जिपता ही तो। फिर वो आया, देखा बोले ना भाई अंदर तो सकल बंद है। उनने देखा, रुके, मारे, घंटी बजाई, कोई असर नहीं। 112 पर फोन कर दिया, एक भाई न्यू बात से हमारा पड़ोस में पता नहीं क्या कारण है, जो आदमी 4 बजे उठा करते वो आज 8 बजे तक ही नहीं उठे हैं। आकर संभालो। पुलिस आ गई, पुलिस ने देखा भाई गेट भीतर तो बंद है। वो एक सीढ़ी मंगा कर दीवार पर को एक पुलिस वाला भीतर गया, उन्हें जाके देखा जुनसी खाट पर बेड पर रखा हुआ है, उससे पर लाश पड़ी, मुंह में का झाग आ रहे। उसने गेट खोल दिया अंदर से। पुलिस वाले गए, बोला जी ये तो लाश पड़ी है 4-5। वो पड़ोसी ने भी बताई, बोला जी 5 आदमी थे, ये कारण होया पता नहीं, हमने तो कोई लड़ाई झगड़ा वाली भी बात नहीं थी। उनने वो अपनी वो फोरेंसिक टीम बुला ली, उनका वो मौका मुआयना करके अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए गए। उड़े भी यो हो गया अक भाई इन जहर खा रखा है। वो लेकर न सगे प्यारे रिश्तेदार आ गए, अड़ोसी पड़ोसी, उनका दाह संस्कार कर दिया। पुलिस वाले ने देखा कोई सबूत नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं। यू कारण क्यों करवाया सारे के सारे आदमी एकदम। वो सीसीटीवी कैमरे ला गया खंगालन, आजकल ये फोन में सीसीटीवी बहुत मदद करते हैं पुलिस की। उनने देखा एक भैया एक कार आया है, लेकिन वह कार बिना नंबर की थी, और डोंगी पाखंडी बिना नंबर की कार ले रहा था। नहीं समझ में आई। फिर देखा एक और गाड़ी कई बार उनका आकर रुके है, उस गाड़ी का नंबर भी आ गया, उस छोरे का फोटो भी आ गया। तो उस गाड़ी की उन्हें डिटेल कटवाई, नंबर देकर उसका पता लग गया फलाना छोरा है। उनने वो उठाया, अरे भाई तू अड़ के करना करता है, के कारण होया है। बोले जी बेरा न मेरा तो इससे सूरत है यारी दोस्ती थी। पुलिस वाला का नहीं पेटा भरया, उन्हें अपनी कार्रवाई शुरू करी, उसने सच्चाई बता दी। ये बात है, यो काम करने में मैं नहीं, यो काम कराया है उनने, मैं तो कुछ पैसे का लालच में यो परिवार में फंसा दिया था। साथियों फिर उन्हें पुलिस ठा के ले आई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और वो इतने रसूखदार हो इस किस्म के, इतना पैसा हो, बड़े बड़े वकील कर ले हैं। और आजकल आप देखने लग रहे हो हमारी न्यायपालिका भी तभी राजनीति का काबू हो गया है। जो कर सरकार, राजनेता, मंत्री चाहे हैं, जज भी वो फैसले देने लग गए, क्योंकि जजों को भी डरा धमकाया जा है, किसी को लालच में ले लिया जाए, वो भी मजबूर कर दिए। उसकी तो परमात्मा जाने उन्हें क्या सजा मिलेगी और
मेरा तो यह बात आप तक बताने का यो मकसद था। जितने भी ये कथावाचक पाठवाचक ये जगह जगह बैठे हैं, ये ऐड कराने लाग रहे हैं और हमारे इनका उसमें फंसने लाग रहे हैं। लोग भोली भाली जनता अपने घर लौटाने लाग रहे हैं। एक आधा अपनी जिंदगी नहीं लौटा जाए है। इन पर सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। और जो हमारे ये पैसे ये यूट्यूबर रिपोर्टर हैं, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ईवीएम देखा है, ये गारंटी ले ले है भाई मैं न्यू कर दूंगा, ये न्यू नहीं हुआ तो मैं न्यू कर दूंगा। जब इनके ये फ्रॉड पाओ हैं तो इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और साथियों मैं तो कहूं हूं, अगर आप कोई इनका कारण किसी का चक्कर में फंस रहे हो तो उस यूट्यूबर की शिकायत करनी चाहिए। अगर भाई इसकी वजह तो मैं इसका जाल में फंसा हूं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये भी पैसे के लिए हमारी भोली भाली जनता ने फंसाते रहेंगे। इन्हें खाली पैसा चाहिए, उसका नतीजा क्या होगा ये नहीं देख रहे। और साथियों 21वीं सदी भी 28 सदी बीत ली, 25 साल बीत लिए, साइंस का युग आ रहा, फिर भी पढ़े लिखे लोग बोले होने लग रहे हैं। और मैं एक अनपढ़ बराबर 10वीं पास आदमी तमने समझाने लग रहा हूं, बार बार समझाने लग रहा हूं, अरे इन डोंग का खंडा मना फंसो, ये थारे घर न लूट के खा लेंगे, ये थारी जिंदगी न खा लेंगे, ये तुमने बर्बाद कर देंगे। ये तो आबाद रहने रहने, क्योंकि इनका तो ऐसा धंधा उन्हें तो घाटा ही नहीं होना, उनका कोई घाटा नहीं होगा। और फिर तुम आपस में प्रचार भी कर दो हो, थोड़ा बहुत वो नजरबंदी करके कोई करिश्मा दिखा दे हैं, या रजिस्टर में जो उनके दलाल बताओ हैं वो थारी कहानी बताओ हैं, ए बेबे उड़ो फलाना बाबा महाराज बड़ा योगी है, हमारी सारी घर की बात बता दी, न्यू कर दिया न्यू कर दिया। खासकर ये मेरी लाडो बाण बेटी आपस में आप तो फंसे हैं, दूसरा ने भी फंसा दो हो, अपने रिश्तेदारा ने भी फंसा दो। मेरी लाडो बेटी हो, अच्छी बात अपने सगे प्यारे रिश्तेदारा ने बताया करो, अगर यह बात न्यू है। इन डोंगी पाखंडिया ने ना फंसाओ, तुम तो फंस गए, उनने भी क्यों फंसाओ हो। मेरे कैसे बूढ़े भोले बूढ़े अनपढ़ बूढ़े जो ये बात बताओ है वो बताया करो उन्हें। अके बेबे बुआ बेटी मामी नानी, एक फलाना बुढ़ा है वो अनपढ़ होता है, और ये हमारा समाज के आज के जो हालात चल रहे हैं बताने लग रहा है, वो बताया करो अपने रिश्तेदारा ने, ताकि वह इन बुराइयां तो दूर लेकर सके, और ने भी बता सके। प्रचार करो अच्छाई का, बुराई का प्रचार नहीं कराया करते। और मैं भी बार बार आपने यह बात कहूं हूं, भाई मेरी वीडियो ने शेयर कर दिया करो, आपकी मर्जी है जो करना है। मैं किसी ने यह बात नहीं कहता, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं। मैं तो अपनी सम्मानित जनता ने उस डोपाखंड में फंसने लाग रहे हैं और दिशा भटकने लाग रहे हैं, हमारे जवान बेटा बेटी अपनी जिंदगी बर्बाद करने लाग रहे हैं, पति पत्नी भाई भाइया के झगड़े होने लाग रहे, घर पर बात होने लाग रहे हैं। उन्हें हाथ जोड़ के समझाऊ हूं और उन्हें ये उदाहरण बताऊ हूं, अगर भाई यो काम करना तो यो हो गया, यो काम करना तो यो हो गया। इसलिए मैं कहा करूं हूं, अगर मेरी बात ने शेयर कर दिया करो। तो साथियों अब आप बताइयो, उन डोंगी पाखंडिया ने सजा होगी कि नहीं होगी, होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए। और ये जो मेरी बहन बेटी इन किस्म के यहाँ प्रचार करे हैं अपने सगे प्यारे में रिश्तेदारिया में, उन तक क्या कहना चाहोगे। और जो हमारे रिपोर्टर पैसे के लिए हमारी भोली भाली जनता ने फंसाने लाग रहे हैं, उन तक क्या कहना चाहोगे। भाई मैं तो आप तैयार आशा करो हूं, उम्मीद करो हूं, अगर मेरी बात आप अमल करोगे, अपने परिवार ने बचाओगे, अपने बालकों का भविष्य बचाओगे, अपने रीति रिवाज संस्कार बचा लोगे,
अगर ये हमारे रीति रिवाज और ये संस्कार और ये परंपरा खत्म होगी तो ये देश घने दिन नहीं चलेगा, समाज घने दिन नहीं चलेगा। इस पर ढोंगी पाखंडिया का राज हो जाएगा। और अंग्रेजा था मुगलों तो हमने आजादी मिल गई थी, यही से डाल चाल रहे। अगर इनका गुलाम हो गए ना तो इन पर तुम आजाद नहीं हो सकोगे, क्योंकि ना तो भगत सिंह रहे, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, ना चंद्रशेखर आजाद रहे। इन पर आप आजादी नहीं ले सकते। और सरकार इनका समर्थन करे है, क्यों? क्योंकि सरकार ने वोट चाहिए है। एक एक जितना बड़ा ढोंगी पाखंडी है उसके पास करोड़ा में उसके चेले हैं। सरकार इन्हें इसलिए बढ़ावा दे रही है ताकि ये तुमने वोट दिवाओगे और थारी जीत होगी। सरकार भी इन्हें कुछ नहीं कहेगी, चाहे कोई किसी पार्टी की भी आ लो। मैं सारे देखने लाग रहा हूं, ये इनके चरणा में माथे टेकने लाग रहे हैं। इन ढोंगिया के कोई भी नहीं बच रहा, कोई एक आधा बिरला बेशक बच रहा हो, न तकरीबन इन ढोंगिया के नतमस्तक होने लाग रहे हैं। इसलिए मेरे लाडलो मत हाथ जोड़ के आप तैयार अपने बल का भविष्य बचा लो, अपना समाज ने बचा लो, नहीं तो नस्ल खत्म हो जाएंगी। और फिर आने वाली पीढ़ी थारा जब सब कम लुट जाएगा, यह बात जरूर कह देंगे। अगुष्ठ तुम तो गाभरू थे, हम तो बालक थे, तुम तो जवान थे। वो बूढ़े हमारे समझा करते तुमने, और थारी फिर भी आंख नहीं खुली, और फिर भी तुमने हमारा घर लौटा दिया। हम पढ़ाए ना, हम अंधभक्ति में बांट दिए, हम मारता बाब्या के नाम दिवा दिए, ढोंग में कर दिए, पढ़ लिख नहीं सके। इसलिए मेरे लाडलो अपने बल का भविष्य सोच लो, देश का भविष्य सोच लो। अरे ढोंग पाखंड अंधभक्ति तो बाहर है जाओ। साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।